नमस्कार मित्रों। एमवी एक्ट के तहत गलती करने वाले वाहन चालक का चालान हो जाता है और वो जुर्माने जमा करता है, लेकिन उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की जो व्यवस्था है, यदि किसी गंभीर मामले में जिसमें कि अन्य दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई हों, अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे पृष्ठांकन कर दिया जाता है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का या ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड कर लेने के प्रावधान एमवी एक्ट में किए गए हैं। लेकिन विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जिसमें कि ड्राइवरों के सुधार के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कि एक गलती कर दे, दो गलती कर दे, तीन गलती कर दे, तो उन्होंने एक मानक बना रखा है कि हम इसको सुधारने का कितना मौका देंगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि विश्व में ड्राइवरों की गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या उन्होंने क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है ताकि ड्राइवरों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, वो गलतियां कम से कम करें या उनको सजा से बचने और सुधार करने का खुद भी मौका हम उनको दें, ताकि ड्राइवर जैसे एक बार गलती कर गया तो अगली बार वो सुधारे अपने आप को, इसका अवसर हम उसको दें। इसकी व्यवस्था कई देशों ने कर रखी है। मैं बात करूंगा सिंगापुर की। सिंगापुर में है ड्राइवर इंप्रूवमेंट पॉइंट सिस्टम। ड्राइवर इंप्रूवमेंट पॉइंट सिस्टम सिंगापुर के परिवहन विभाग ने ये व्यवस्था कर रखी है और ये यातायात नियम के हर उल्लंघन पर, क्योंकि उनके यहाँ चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने चीज़ों को सारा कंप्यूटराइज्ड कर रखा है। अब उनके यहाँ हर वायलेशन जैसे ही रिकॉर्ड होता है वैसे ही ड्राइवर के डीएल का जो फॉर्मेट है उसमें एक डिमेरिट का पॉइंट लगा दिया जाता है। अब ये डिमेरिट पॉइंट का उन्होंने कर रखा है कि 24 बार अगर कोई व्यक्ति 2 साल के भीतर गलती करता है, 24 डिमेरिट पॉइंट अगर उसने पा गया 2 साल के भीतर, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने जो वायलेशन करेंगे आप, उसका फाइन तो आपको भरना ही भरना है, उसमें तो कोई छूट विश्व के किसी देश ने नहीं दी है। लेकिन यदि आपकी लगातार 2 साल के भीतर 24 डिमेरिट पॉइंट्स हो गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि पुनः ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से आप टेस्ट जाके देंगे और टेस्ट देने में अगर पास होते हैं तब फिर से लाइसेंस आपको ये देंगे। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके यहाँ जो ये पद्धति है इसको ये कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नेगेटिव पॉइंट सिस्टम। वहाँ पर क्या था सिंगापुर में, डिमेरिट, यानी कि कुल मिला जुला के ड्राइवर को अवसर देने का प्रबंध इन देशों ने कर रखा है। जैसे इन देशों ने जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रिया, कनाडा ने इन्होंने रख रखा है कि 12 पॉइंट की इनकी स्केल है। यदि 12 गलतियां आपने साल भर के भीतर कर दी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर आप टेस्ट पास करिए, फिर उसके बाद आप गाड़ी का लाइसेंस आपका बहाल किया जाएगा, तब आप गाड़ी चला सकते हैं। सबसे मज़ेदार दुबई का है और यूएई का है। इन्होंने उसको नाम दिया है ब्लैक पॉइंट सिस्टम। ये जितनी बार ड्राइवर गलती करेगा 24 पॉइंट की स्केल उन्होंने रखी है 2 साल के भीतर, और इनका कहना है कि यदि 2 साल के भीतर 24 ब्लैक पॉइंट मिल गए तो ये पूरी गाड़ी ही सीज कर देते हैं। आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के कानून थोड़े से हट कर हैं, तो ये पूरी गाड़ी ही सीज कर देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, गाड़ी सीज कर देते हैं, और फिर ये गाड़ी आपको 1 साल ना गाड़ी छोड़ेंगे ना आपको चलाने देंगे। हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लगा रखा है। ये भी उसी तरह का है कि आप लगातार जैसे गलती करते रहेंगे तो उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स देते रहेंगे, पेनाल्टी पॉइंट्स इन्होंने उसका नाम दिया है। लेकिन इनके विषय सीमित हैं। इन्होंने कहा कि रैकलेस ड्राइविंग, यानी कि आप डेंजरस ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग करेंगे तो, ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे तो, और ओवर स्पीडिंग करेंगे तो, 3 विषय इनके स्पेसिफिक हैं यूरोपियन यूनियन में कि यदि 3 विषयों में आप गलती करते हैं तो आपको ये पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत आपको लगातार पॉइंटेड करते रहेंगे, और 12 बार अगर आपने गलती किया तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका ये सस्पेंड कर देंगे और आपको 3 महीने गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देंगे। जापान में डिमेरिट पॉइंट सिस्टम है।
इन्होंने कहा कि 3 साल के भीतर अगर 6 डिमेरिट पॉइंट आप पा जाते हैं, उसमें ओवर स्पीडिंग है, इलीगल यू टर्न है, ये 2 पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं कि अगर आप इन दोनों विषयों पर काम करते हैं, ट्रैफिक वायलेशन जो जापान का यातायात के नियम उनका उल्लंघन करते हैं और 3 साल के भीतर आप 6 बार डिमेरिट पॉइंट पा जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और आपको पेनाल्टी दी जाएगी। और इन्होंने फुटबॉल की तरह कार्ड सिस्टम बना रखा है, कलर्ड कार्ड, जैसे फुटबॉल में होता है ना, रेड कार्ड दिखा दिया आपको, तो इन्होंने रेड कार्ड रखा है। अगर छोटी मोटी आप गलतियां करते हैं तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हम सफ़ेद कार्ड जारी करते हैं उस व्यक्ति को, जैसे होलोग्राम होता है उसी तरह से उसके डीएल पे वो स्टिकर चिपका देते हैं, तो जो भी इन्फोर्समेंट अफसर है वो जान लेता है कि छोटी मोटी कई गलतियां आप कर चुके हैं। फिर एक ब्लू कार्ड है, ब्लू तरह का स्टिकर लगाते हैं, जैसे इलीगल टर्न है, रेड लाइट का जंप है, तो इस पे आपको डिमेरिट पॉइंट मिलेगा, आपको फाइन देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे एक ब्लू स्टिकर लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने सीरियस वायलेशन की, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव है, तो इसमें आपका डीएल सस्पेंड हो जाएगा, आपको गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जाएगा और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे रेड कलर का स्टिकर लगा दिया जाएगा। और अगर आपने पूरे जापान में कहीं पार्किंग का वायलेशन किया, नो पार्किंग जोन में अगर आपने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी, तो उसमें आपका जुर्माना होगा, साथ ही साथ आपको येलो रंग का स्टिकर आपके कागज पे चिपका दिया जाएगा। अब इन चीजों को किस लिए प्रयास किया जा रहा है? ताकि ड्राइवरों की यातायात नियमों के उल्लंघन की जो आदत है उसमें सुधार हो, वो अपने आप को संभाल के चले। इसी बीच में एक अच्छी खबर ये थी कि इटली ने इसका उल्टा कर रखा है। हमें लगता है कि इटली में शरीफ लोगों की बड़ी कमी होगी। इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर यातायात नियमों का पूरा पालन करते हैं वो इनको बोनस पॉइंट देते हैं। जैसे उन्होंने मान लिया कि सारे लोग तो नियम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो लोग नियमों का पालन करते हैं ये उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोनस पॉइंट देते हैं, जबकि सारे देशों में मैंने आपसे बताया कि वो यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए डिमेरिट पॉइंट, निगेटिव पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, पेनाल्टी पॉइंट अलग अलग नाम से वो चिन्हित करते हैं। अच्छा, इस सारी व्यवस्था का फर्क क्या पड़ता है? ये डिमेरिट पॉइंट मिल गया जिससे क्या फर्क पड़ जाता है? इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। सबसे पहले, जिस ड्राइवर की डिमेरिट पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, निगेटिव पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं या ब्लैक पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, तो वहां पर देखिए बीमा कंपनियां बीमा की प्रीमियम की राशि बढ़ा देती, लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, लाइसेंस रद्द हो जाता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को फिर 3 महीने रोड सेफ्टी की क्लास भी करनी पड़ती है। अब आप तो जान ही रहे हैं कि इस उम्र में पढ़ना ही अपने आप में सजा है, तो उनको क्लास करनी पड़ती है। आपको बैठ के पूरे ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे, टेस्ट देंगे, पास होंगे, तब जाके मिलेंगे। सबसे दूरगामी परिणाम होता है बीमा की धनराशि में वृद्धि होना। वो प्रीमियम बढ़ा देते हैं क्योंकि आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो आप नियम तोड़ेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, किसी को मारेंगे, शोध मरेंगे, गाड़ी डैमेज करेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे, तो कंपनी ने इसको ऐसे कर रखा है। इसी बीच में कोरिया देश ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लगाया। इन्होंने कहा कि हम 15 पॉइंट का सिस्टम लगाते हैं और इस 15 पॉइंट पे उन्होंने कहा कि वो उस गाड़ी पे जो गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी वाले का चालान नहीं होगा, गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका डीएल कैंसिल कर दिया जाएगा। कोरिया की सख्ती और सऊदी अरब की सख्ती। सऊदी अरब में देखिए इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन पॉइंट सिस्टम लगा रखा है, इसमें 24 पॉइंट है। इन 24 पॉइंटों का उल्लंघन करने पे डीएल सस्पेंशन है, परमानेंट डीएल का रिवोकेशन है, पेनाल्टी है और ज़्यादातर अगर आप विदेशी किसी राष्ट्र के ड्राइवर हैं तो आपको वापस भी कर देंगे। तो इस तरह से इन सारे देशों ने इतनी व्यवस्था बना रखी है ताकि ड्राइवरों के भीतर सुधार दिखाई पड़े और ड्राइवर गलतियां ना करें। अब इन गलतियों के बाद इन देशों की व्यवस्थाएं जो हैं, अगर उसके बाद हम भारत में बात करें तो एमबी एक्ट जो हमारा मास्टर एक्ट है, इसमें धारा 3 से लेकर धारा 25 तक ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। धारा 19 में कतिपय ऐसे अपराध हैं जिनके आधार पे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जैसे धारा 184 है, धारा 185 है,
धारा 192 है, धारा 194 में ग घ अंगा है। ये 3-4 धाराएं ऐसी हैं जिनकी अगर आपकी गलती पाई गई तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कोई मेरिट सिस्टम एक किसी सेट आकार में नहीं है। यद्यपि जो न्यायालय दंडित करते हैं तो न्यायालयों के पास पृष्ठांकन की पावर है कि वो उसके पीछे पृष्ठांकन कर दें, उसके ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे, आरसी के पीछे उसके द्वारा किए गए वायलेशन और न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का पृष्ठांकन कर दें। बस उस पृष्ठांकन से फर्क क्या पड़ेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैंने आपको एमबी एक्ट के निर्वचन में बताया था कि धारा 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये धाराएं ऐसी हैं जिसमें कि ड्राइवरों के विरुद्ध कार्रवाई की पावर एआरटीओ को है, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करता है, वो अथॉरिटी है, और प्लस न्यायालय को है। इन दोनों को पावर है। लेकिन किसी भी प्रकार के सुधार या किसी भी प्रकार के उसके मेरिट, डिमेरिट या पॉइंट सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था अभी तक हम भारत में लागू नहीं कर पाए। अब हम लागू क्यों नहीं कर पाए हैं, इसके पीछे हम बहुत सारे कारणों पर अगर विचार करें तो हम पाते हैं कि भारत में इन सब चीज़ों को हम सिर्फ इसलिए नहीं लागू कर पाए क्योंकि हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारा कंप्यूटराइजेशन अभी कम हुआ है। आप जानते होंगे कि हमारा जो आईटीएमएस का सिस्टम है, उस आईटीएमएस सिस्टम को अभी हम महानगरीय क्षेत्रों में भी पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। तो एक तो कंप्यूटराइजेशन का अभाव है जिसकी वजह से हम भारत में कोई पॉइंट सिस्टम नहीं लागू कर पा रहे हैं। दूसरा, एमबी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ड्राइवरों की मेरिट डिमेरिट का कोई पैमाना बनाया जाए ताकि उनके विरुद्ध हम कार्रवाई को अलग रूप से कर सके, उनमें सुधार करने का एक अवसर दे सकें। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है। ऑनलाइन डाटाबेस अभी भी कम है। आपको मैं बताऊं कि जो परिवहन विभाग का सारथी ऐप या सारथी पोर्टल या सारथी वेबसाइट है, उस पर ड्राइवरों का डाटाबेस मौजूद है, लेकिन वो भी कब से, जब से हम आधुनिक जो कंप्यूटराइज्ड डीएल ले रहे हैं तब से। बहुत सारे लोग हैं जिनका कि अभी मैनुअल डाटाबेस है, वो उस पर अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के पास आज भी डीएल हमारे नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वॉयलेशन डिटेक्शन के, वो बड़े सीमित हैं। आईटीएमएस के तहत जो 5-6 वॉयलेशन डिटेक्ट होते हैं वो हैं जैसे रॉन्ग साइड चलना, 3 सवारी चलना, बिना हेलमेट चलना, रेड लाइन जंप करना, यही 3-4 है। और कहीं कहीं पर ओवर स्पीडिंग के डिटेक्शन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन सारे वायलेशन जो एमबी एक्ट में दिए गए हैं ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान या ड्राइविंग के दौरान, उन सब का डिटेक्शन की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हम ड्राइवरों के नियंत्रण के लिए कोई पॉइंट सिस्टम या डिमेरिट सिस्टम नहीं लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, इतना बड़ा पैसा इसमें लगना है, रोड इंजीनियरिंग लगनी है, कैमरों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल रूम बनने हैं, कि अभी जल्दी भविष्य में ऐसा कोई निवेश की नीति नहीं दिखाई पड़ रही है कि परिवहन विभाग इसमें इतना बड़ा धनराशि निवेश करने चाहे ताकि हम ड्राइवरों के सुधार हेतु किसी भी प्रकार का ऐसा कदम उठा सकें जैसे विश्व के अन्य देश उठा रहे हैं। तो इस सूचना को मैं आप तक पहुंचाया, ड्राइवर इंप्रूवमेंट पॉइंट सिस्टम को, जो विभिन्न नामों में देश में चल रही है। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम जल्दी ही भारत में इस प्रकार की कोई योजना देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।